हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तबलीगी जमात के मामले में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। नया खुलासा यह है कि विदेश से आए कई जमातियों के पासपोर्ट्स गायब हैं। दिल्ली पुलिस के दस्तावेज के मुताबिक 943 में से उसे कुल 746 विदेशी जमातियों के पासपोर्ट या पहचान पत्र ही अभी तक मिले हैं। यानी 943 में से सिर्फ 746 विदेशी जमातियों के पासपोर्ट पुलिस के पास हैं। इनमें से 723 पासपोर्ट और 23 नेपाली पहचान पत्र शामिल हैं। यानी 197 विदेशी जमातियों के पासपोर्ट्स गायब हैं। पुलिस इन दस्तावेजों की तलाश में लगातार पूछताछ और छापेमारी भी कर रही है। पुलिस के मांगने पर ये विदेशी जमाती कह रहे हैं कि दस्तावेज गायब हो गए हैं, लेकिन चोरी होने की कोई एफआईआर ये नहीं दिखा पाए। अगर ये पासपोर्ट या वीजा दस्तावेज नहीं मिलते हैं तो इन विदेशियों के खिलाफ पासपोर्ट और इमिग्रेशन एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज हो सकता है। ओम प्रकाश तिवारी ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश तिवारी, लगभग 1.5 महीने का समय बीत चुका है और अब ये खुलासा हो रहा है कि 197 विदेशी जमातियों के पासपोर्ट ही गायब है। ये तो बहुत गंभीर सवाल है। बिल्कुल शोभना, मैं आपको बता दूं कि जो 943 कुल विदेशी जमाती मिले थे और इन्हें दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में क्वारंटीन कराया गया था। जैसे ही इस मामले की जांच आगे बढ़ी, इन लोगों से पूछताछ शुरू हुई और इस पूछताछ के लिए इन लोगों को एक क्वेश्चनर दिया गया था। इस क्वेश्चनर में इन लोगों ने माना कि ये लोग ई वीज़ा और पासपोर्ट के जरिए भारत आए थे। इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने इनसे कहा कि ये लोग अपने अपने जो यात्रा संबंधी दस्तावेज हैं वो दिखाएं, जिससे आगे कार्रवाई की जा सके। इनमें से 197 ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक अपने दस्तावेज पेश नहीं किए हैं। पूछताछ के दौरान इन लोगों से पूछा गया कि आपके दस्तावेज कहाँ गए, तो इन लोगों ने बताया कि उन्होंने दस्तावेज, कुछ लोगों ने कहा दस्तावेज कहीं रख दिए हैं, कुछ लोगों ने कहा हमें पता नहीं है। तो जहां पर इन लोगों को जिन क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था वहां भी जाकर जांच की गई, लेकिन वहां भी इनके दस्तावेज नहीं मिले हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है शोभना कि आखिर ये दस्तावेज गए कहाँ। शोभना, ओम प्रकाश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या ऐसी भी आशंका पुलिस जता रही है कि ये झूठ बोल रहे हो कि ये ई वीजा पर यहां पर आए थे और ये एक लंबे समय से यहीं पर रह रहे हो? देखिए शोभना, अब किसी भी पॉसिबिलिटी से इनकार नहीं किया जा सकता है, किसी भी संभावना से, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने अब अपनी आगे की जांच शुरू कर दी है। अगर ये विदेशी जमाती अपने पासपोर्ट या यात्रा संबंधी दस्तावेज पुलिस के सामने पेश नहीं कर पाए तो इन लोगों के खिलाफ इमिग्रेशन एक्ट और पासपोर्ट एक्ट के तहत नया मुकदमा भी दर्ज हो सकता है, या फिर इन लोगों के खिलाफ जो आरोप पत्र पेश किया जा रहा है कोर्ट में, उसमें ये धाराएं और बढ़ाई जा सकती हैं। ठीक है। यानी साफ तौर पर यदि ये दस्तावेज ये विदेशी जमाती पेश नहीं कर पाए तो आने वाला समय इनके लिए और कड़ा साबित होगा। शोभना, ओम प्रकाश, एक और सवाल दिमाग में है और सवाल ये है कि जो मौलाना साद के तमाम जो साथी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है, जांच चल रही है, चार्जशीट दायर करी जा रही है, लेकिन मौलाना साद कहां है? उससे कब होगी पूछताछ? कौन बचा रहा है मौलाना साद को? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं शोभना, ये सवाल बिल्कुल उठ रहा है कि मौलाना साद कहां है। ये बात तमाम जांच एजेंसियों को पता है, ये बात इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को भी पता है और दिल्ली पुलिस को भी पता है, लेकिन ना जाने किस दबाव में दिल्ली पुलिस या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट मौलाना साद से पूछताछ नहीं कर पा रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है शोभना कि दिल्ली पुलिस ने भी अभी तक मौलाना साद को 4 या 5 जो नोटिस जारी किए हैं वो नोटिसेज केवल उसे सवालों के जवाब देने के लिए दिए गए थे, लेकिन उसे अपीयर होने का यानी कि पुलिस के सामने पेश होने का कोई नोटिस अभी तक जारी नहीं किया गया। दूसरी तरफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में वहां तो उसको नोटिस देना तो बुलाना तो दूर रहा, अभी तक मौलाना साद के नाम पर कोई नोटिस ही नहीं काटा गया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसा कौन सा शख्स है जो 2008 से लेकर आज तक मौलाना साद को बचाता चला आ रहा है। सोमना, ओम प्रकाश, आप बने रहिए। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि मौलाना साद की कारगुजारियों का खुलासा हुए करीब 2 महीने बीत चुके हैं। साद के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुए भी लंबा अरसा बीत चुका है, लेकिन इसके बावजूद मौलाना साद को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। एबीपी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी का यह खुलासा देश को बताएगा कि आखिर मौलाना साद के ऊपर जांच एजेंसियां हाथ डालने से क्यों हिचक रही हैं। 12 साल बाद मौलाना साद को वो सच ओम प्रकाश तिवारी खोज कर निकाल कर लाए हैं। आप भी देखिए उस सच को। ये मरकजी मस्जिद है, ये लाल महल है।
ये वो तस्वीरें हैं जिसमें तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद का लाल महल वाला रहस्य बंद है। ये वो तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कैसे 12 साल पहले मौलाना साद कानून के शिकंजे में आते आते बच निकला था। 12 साल बाद भी मौलाना साद पर गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन वो अपने गुनाहों का हिसाब देने सामने नहीं आ रहा। बार बार एक सवाल पूछा जाता रहा कि जब दिल्ली पुलिस तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद और उसके सहयोगियों के खिलाफ गंभीर आपराधिक धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर चुकी है, जब प्रवर्तन निदेशालय मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मुकदमा दर्ज कर चुका है, फिर भी देश की जांच एजेंसियां मौलाना साद पर हाथ क्यों नहीं डाल रही, न ही उसे पूछताछ के लिए बुला सकी, जबकि साद कहां छिपा है ये सब जानते हैं। आज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी इन तमाम सवालों के जवाब देने जा रहे हैं। दरअसल जांच एजेंसियां इसके पहले भी एक बार मौलाना साद के खिलाफ हुई एफआईआर का हश्र देख चुकी हैं। साल 2008 में केंद्र सरकार के एक विभाग ने मौलाना साद के खिलाफ बाई नेम एफआईआर दर्ज कराई थी, लेकिन इस एफआईआर का हश्र न कारखाने में तूती की आवाज की तरह हुआ। मौलाना साद के खिलाफ कार्रवाई तो दूर, उसे पूछताछ के लिए भी नहीं बुलाया गया था। एबीपी न्यूज के पास मौलाना साद के खिलाफ हुई उस एफआईआर की कॉपी मौजूद है। ध्यान से देखिए इस दस्तावेज को। यह भारत सरकार के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का दस्तावेज है। भारत सरकार का ये विभाग पुरातत्व के अवशेषों के संरक्षण का काम करता है। सरकारी मुहर वाले इस दस्तावेज में निजामुद्दीन के एसएचओ से शिकायत दर्ज की गई, जिसमें लिखा है, इस कार्यालय को मिली जानकारी के अनुसार आपको सूचित किया जाता है कि बस्ती निजामुद्दीन में संरक्षित एवं ऐतिहासिक स्मारक 12 खंबा से लगभग 20-22 मीटर की दूरी पर एक लाल स्मारक है। उस स्मारक के अंदर मौलाना साद और मौलाना जुबैर नव निर्माण कार्य करा रहे हैं। ये काम संरक्षित स्मारक नियमावली 1959 एवं संशोधित अधिनियम 1992 के तहत बिना भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से अनुमति लिए गैर कानूनी है। इस गैर कानूनी निर्माण को जल्द से जल्द रुकवाया जाए और एफआईआर दर्ज करके जरूरी कार्रवाई की जाए। मरकज मस्जिद के ठीक बगल में और तबलीगी जमात के हेडक्वार्टर के पीछे ये है लाल महल की वो इमारत जिसको लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी। दस्तावेजों के मुताबिक इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने अन्य विभागों के सरकारी अधिकारियों के साथ इस जगह का संयुक्त सर्वे किया। इस संयुक्त सर्वे में शिकायत को सही पाया गया, जिसके आधार पर मामले में तत्काल एफआईआर दर्ज करने को कहा गया। अब टीवी स्क्रीन पर आपकी मौजूद 371 नंबर वाली एफआईआर की वो कॉपी देख लीजिए, जिसमें 1 नवंबर 2008 की तारीख दर्ज है। आरोपी के तौर पर दर्ज है मौलाना साद और मौलाना जुबैर के नाम। एफआईआर में लिखा है, लाल कुआं के ऐतिहासिक गुंबदों के आसपास टिन लगाकर काफी गहरी खुदाई की गई है। ये जगह संरक्षित जगह की लिमिट एरिया के तहत आती है। अपराध संरक्षित स्मारक अधिनियम की धारा 30 और 39 के तहत आता है, लिहाजा एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाए। सूत्रों के मुताबिक इस एफआईआर को लेकर खासी जद्दोजहद हुई और फिर आखिर में इस एफआईआर को यह कहकर बंद कर दिया गया कि सरकारी विभाग ने जो शिकायत दी है वो शिकायत ही गलत है। इसमें सच्चाई क्या है ये तो साद और प्रशासन ही जाने। लेकिन अब एक बार फिर एक नई एफआईआर में मौलाना साद का नाम बतौर आरोपी दर्ज किया गया है और अब तक की सच्चाई यही है कि जांच एजेंसियां इस मामले में मौलाना साद से पूछताछ करना तो दूर, उसे पूछताछ का नोटिस भी जारी नहीं कर पाई हैं।